नमस्ते, मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में वार्ड विज़ार्ड इनोवेशन एंड मोबिलिटी लिमिटेड इस कंपनी के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं, ताकि हमें पता चल सके कि कंपनी का शेयर हमें फ्यूचर में अच्छे रिटर्न देते हुए देखने को मिलेगा या फिर नहीं। और साथ ही में हम इस कंपनी में किस तरह की इन्वेस्टमेंट अभी करें जिससे हमें फ्यूचर में ये कंपनी एक अच्छी रिटर्न देते हुए देखने को मिलेगी। तो इसके लिए कंपनी के फंडामेंटल कैसे, साथ ही में कंपनी के ऊपर कितना बोरोइंग्स है, उसके साथ ही प्रमोटर के पास इस कंपनी के कितने शेयर है, इन सब के बारे में हमें इस वीडियो में देखना पड़ेगा। और ये हमें अच्छे देखने को मिलते हैं तो हमें इस कंपनी में ज़रूर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। लेकिन इन सब के बारे में देखने से पहले अगर आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट की अपडेट जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले हम कंपनी के बिजनेस के बारे में देखेंगे, क्योंकि कंपनी का बिजनेस अगर फ्यूचरिस्टिक हो तभी हमें कंपनी अच्छी ग्रोथ करते हुए देखने को मिलेगी। तो इस कंपनी के बिजनेस के बारे में देखेंगे तो वार्ड विज़ार्ड इनोवेशन एंड मोबिलिटी लिमिटेड फोकसेस टू प्रोवाइड क्लीन एंड ग्रीनर अल्टरनेटिव्स टू करंट वेज टू लाइफ थ्रो टू स्टार प्रोडक्ट्स जॉय ई बाइक्स एंड वियॉन इनोवेशन। वार्ड विज़ार्ड इनोवेशन मोबिलिटी लिमिटेड ये कंपनी हमें जो ई बाइक से मतलब इलेक्ट्रिकल टू व्हीलर से उनके ऊपर यहाँ पर फोकस करते हुए देखने को मिल रही है। और उसके साथ ही वियॉन इनोवेशन जो कि रिवोल्यूशनरी ब्रांड है, जिससे कि हमें फ्यूचरिस्टिक जो टेक्नोलॉजी उसके ऊपर ये कंपनी काम करते हुए देखने को मिल रही है। तो टू व्हीलर्स, इलेक्ट्रिकल व्हीकल और साथ ही में फ्यूचर से रिलेटेड टेक्नोलॉजी पर ये कंपनी हमें काम करते हुए देखने को मिली है। तो इसकी वजह से फ्यूचर में हमें ये कंपनी ग्रोथ करते हुए देखने को मिल सकती है। और साथ ही में कंपनी के बिजनेस के लिए हमें सबसे ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर देखने को मिला है। तो वार्ड विज़ार्ड इस कंपनी का जो बिजनेस है वो हमें फ्यूचरिस्टिक यहाँ पर देखने को मिला है और कंपनी फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ भी करते हुए देखने को मिल सकती है जिस तरह कंपनी का बिजनेस है। लेकिन कंपनी का जो शेयर है वो अच्छे वैल्यूएशन पर भी हमें देखने को मिलना चाहिए और अच्छे करेक्शन भी होना चाहिए, तभी हमें इस कंपनी में बेनिफिट होगा। क्योंकि अगर हम हाई प्राइस पर इस कंपनी के शेयर को यहाँ पर बाय करेंगे तो उसके बाद हमें कंपनी के शेयर में जो गिरावट होगी उससे हमें लॉस भी होते हुए देखने को मिल सकता है। तो करंट शेयर की प्राइस 52.8 हमें देखने को मिली और शेयर का जो हाई प्राइस है वो हमें 101 रुपीज़ की यहाँ पर देखने को मिली है। और उससे हमें गिरकर ये शेयर अभी 52.8 पर आते हुए देखने को मिला है। और इसका लो है वो हमें 47.8 यहाँ पर देखने को मिला। तो कंपनी का जो शेयर है वो अपने हाई से हमें हाफ यहाँ पर होते हुए देखने को मिला है, जो कि एक अच्छे करेक्शन में आते हुए देखने को मिला है। लेकिन कंपनी का जो शेयर है वो हमें अच्छे करेक्शन में आते हुए देखने को ज़रूर मिला है, लेकिन कंपनी का शेयर के जो फंडामेंटल है वो भी अच्छे होने चाहिए। क्योंकि कंपनी के शेयर में अगर हमें सिर्फ करेक्शन होते हुए देखने को मिलता है और कंपनी के फंडामेंटल अच्छे देखने को नहीं मिलते तो हम इस कंपनी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कंपनी का जो शेयर है वो हमें 52.8 रुपीज़ पर अभी ट्रेड करते हुए देखने को मिला है, वो हमें यहाँ से और भी गिरते हुए देखने को मिल सकता है। क्योंकि तो कंपनी के फंडामेंटल और बाकी के परफॉर्मेंस में कंपनी हमें अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए देखने को नहीं मिलती, तो इन्वेस्टर हमें इस कंपनी से कंटिन्यू यहाँ पर एग्जिट होते हुए देखने को मिलेंगे और उससे हमें कंपनी के शेयर में ज़ोरदार गिरावट यहाँ से और भी होते हुए देखने को मिल सकती है। तो इसीलिए हमें ये कंपनी ज़रूर इलेक्ट्रिकल व्हीकल में काम करती है, लेकिन कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग है कि नहीं वो भी देखना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम इसके लिए कंपनी के जो लेटेस्ट क्वार्टर 4 के रिजल्ट है उसके बारे में देखेंगे। तो इस क्वार्टर 4 में कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें 3.28 करोड़ का देखने को मिला है, जो कि अगर हम क्वार्टर 3 में देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें 2.87 करोड़ का देखने को मिला था। तो क्वार्टरली बेसिस अगर हम देखेंगे तो कंपनी के नेट प्रॉफिट में हमें एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। वही अगर हम पिछले साल के क्वार्टर 4 में देखेंगे तो उस समय कंपनी का नेट प्रॉफिट 69 लाख का हमें देखने को मिला था, जो कि अगर हम इस क्वार्टर 4 में अभी देखेंगे तो इस नेट प्रॉफिट में हमें बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। तो क्वार्टरली और ईयरली बेसिस दोनों में अगर हम देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो इस क्वार्टर 4 में हमें अच्छे से ग्रोथ होते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी के जो क्वार्टर 4 के नंबर्स अभी हमें अच्छे देखने को मिले, ये कंपनी के लिए हमें एक पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिला है। इसके बाद कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखेंगे। तो इसमें कंपनी का जो सेल्स है वो हमें मार्च 11 में ज़ीरो, इसके बाद मार्च 12 में फिर से हमें ज़ीरो देखने को मिला और इसके बाद मार्च 13 में ये भी हमें ज़ीरो देखने को मिला। इसके बाद 14 में 5 करोड़, 15 में 1 करोड़ और 16 में हमें ये फिर से ज़ीरो होते हुए देखने को मिला है। इसके बाद मार्च 16 से लेकर मार्च 20 तक देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है वो हमें ज़ीरो देखने को मिला है। और मार्च 21 और 22 में देखेंगे तो कंपनी को जो सेल्स की ग्रोथ है वो हमें इन 2 सालों में बहुत ही अच्छी बढ़ते हुए देखने को मिली है। तो मार्च 20 से पहले अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है वो हमें ना के बराबर ही देखने को मिला था, लेकिन मार्च 21 और 22 में
हमें जिस तरह यहाँ पर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की जो डिमांड है वो बढ़ते हुए देखने को मिली है और साथ ही में कंपनी अपने जो सेल्स है वो हमें करते हुए देखने को मिली है। इसी की वजह से हमें कंपनी के लिए ये 2 साल अच्छे देखने को मिले। तो मार्च 20 से पहले अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है वो हमें ना के बराबर ही देखने को मिला था और उसके साथ ही में कंपनी का जो एक्सपेंस है वो भी हमें कुछ यहाँ पर देखने को नहीं मिला था। तो उसी वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो ये भी हमें ना के बराबर ही मार्च 20 तक देखने को मिला था। लेकिन मार्च 21 और 22 में जिस तरह हमें कंपनी के सेल्स में ग्रोथ होते हुए देखने को मिली, उसी तरह हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी इन 2 सालों में कंपनी अच्छी ग्रोथ करते हुए देखने को मिली है। और उसके साथ ही में अगर हम देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी ये भी हमें मार्च 20 तक कुछ देखने को नहीं मिला था और कंटिन्यूस हमें ये माइनस में देखने को मिला था। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो मार्च 21 और 22 दोनों में हमें प्लस में 8% में देखने को मिला है। तो एक अच्छी ग्रोथ हमें इन 2 सालों में कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी देखने को मिली है। तो कंपनी को कंटिन्यूस अगर अच्छी ग्रोथ करनी है तो कंपनी को जो अपने सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी के जिस तरह हमें मार्च 21 और 22 में देखने को मिले, उसी तरह कंपनी को कंटिन्यूस ग्रोथ करनी पड़ेगी, तभी हमें कंपनी आने वाले जो साल है उसमें एक अच्छी रिटर्न अपने शेयर होल्डर को देते हुए देखने को मिलेगी। इसके बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट का सेक्शन है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी कंपनी का हमें कंटिन्यूस मार्च 20 तक ना के बराबर ही देखने को मिला था और मार्च 21 में ये 2 करोड़ और मार्च 22 में 8 करोड़ का हमें देखने को मिला है। वही कंपनी का ईपीएस है वो भी हमें मार्च 20 तक कुछ देखने को नहीं मिला था और मार्च 21 में 0.08 और मार्च 22 में 0.32 हमें देखने को मिला है। तो जैसे हमें कंपनी का जो सेल्स है वो मार्च 20 के बाद होते हुए देखने को मिला, उसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, साथ ही में कंपनी का नेट प्रॉफिट और कंपनी के ईपीएस है, इन सब में कंपनी हमें 2 साल में मतलब मार्च 21 और 22 में ग्रोथ करते हुए देखने को मिली है। तो जिस तरह अभी हमें कंपनी के नेट प्रॉफिट देखने को मिले उसकी वजह से अभी हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते क्योंकि सिर्फ 2 साल कंपनी के परफॉर्मेंस अभी हमें इम्प्रूव होते हुए देखने को मिले। तो इसी वजह से छोटी इन्वेस्टमेंट के बारे में अभी हम इस कंपनी में सोच सकते हैं और साथ ही में इलेक्ट्रिकल व्हीकल में कंपनी जो काम करती है उसकी वजह से हम छोटी इन्वेस्टमेंट अभी इस कंपनी में कर सकते हैं। इसके बाद कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखेंगे तो कंपनी का जो रिजर्व है वो हमें कंटिन्यूस अगर हम देखेंगे तो ये भी मार्च 20 तक हमें ना के बराबर ही देखने को मिला था। लेकिन पिछले 2 साल में मतलब मार्च 21 और 22 दोनों में हमें कंपनी का जो रिजर्व है वो बढ़ते हुए देखने को मिला है और ये मार्च 21 में 5 करोड़ और मार्च 22 में 36 करोड़ का देखने को मिला है। वही कंपनी का जो बोरंग्स है तो कंपनी का अगर हम बोरंग्स देखेंगे तो कंपनी जब हमें सेल्स करते हुए देखने को नहीं मिली थी तभी भी हमें कंपनी ये डेट फ्री देखने को मिली थी और अभी भी हम देखेंगे तो कंपनी हमें ये मार्च 22 में डेट फ्री देखने को मिली, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए हमें सबसे बढ़िया और पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर देखने को मिला है। तो कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो हमें इन्वेस्टमेंट के नज़र से अच्छी देखने को मिल रही है क्योंकि कंपनी जो डेट फ्री है तो इसी की वजह से कंपनी को कोई इंटरेस्ट रेट चुकाना नहीं पड़ेगा और इसी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है उसके ऊपर हमें कोई यहाँ पर इम्पैक्ट आते हुए देखने को नहीं मिलेगा और उससे हमें कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो प्लस में आते हुए देखने को मिलेगा। तो इसी वजह से कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो हमें इन्वेस्टमेंट की नज़र से यहाँ पर अच्छी देखने को मिली। इसके साथ ही में अगर हम कंपनी का कैश फ्लोज है उसके बारे में देखेंगे तो कंपनी का नेट कैश फ्लो हमें मार्च 20 में 1 करोड़, मार्च 21 में 1 करोड़ और मार्च 22 में 15 करोड़ का देखने को मिला है। तो पिछले अगर हम 3 साल में देखेंगे तो कंपनी का नेट कैश फ्लो हमें जो प्लस में देखने को मिला है ये हमें डायरेक्ट कंपनी के परफॉर्मेंस में यहाँ पर कंट्रीब्यूट करते हुए देखने को मिला है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट हमें देखने को मिला है। तो कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो हमें कंपनी के बिजनेस के लिए अच्छा देखने को मिला है। इसके बाद डेप्टर डेज के बारे में अगर हम इंफॉर्मेशन देखेंगे तो मार्च 22 में कंपनी के डेप्टर डेज हमें 12 देखने को मिले हैं और इससे पहले अगर हम देखेंगे तो कंपनी के जो डेप्टर डेज है वो हमें बहुत ही ज़्यादा देखने को मिले थे और कंपनी हमें कंटिन्यूस इसको कम करते हुए देखने को मिली है। तो ये भी कंपनी के लिए हमें पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिला है। वही इन्वेंटरी डेज के बारे में देखेंगे तो मार्च 22 में कंपनी की इन्वेंटरी डेज 165 देखने को मिले हैं, जो कि मार्च 21 के कंपेरेटिवली हमें बढ़ते हुए देखने को मिले। लेकिन मार्च 20 में जो 7000 के ऊपर इन्वेंटरी डेज है वो कंपनी अभी हमें कम करते हुए देखने को मिली है, जो कि हमें एक पॉजिटिव पॉइंट कंपनी के बिजनेस के लिए देखने को मिला है। तो कंपनी को कंटिन्यूस अगर ग्रोथ करनी है तो डेप्टर डेज और इन्वेंटरी डेज है वो कंपनी को कंटिन्यूस कम करके रखने पड़ेंगे और कंपनी ऐसे करने में हमें सक्सेसफुली होते हुए देखने को मिलती है आने वाले साल में। तो ज़रूर हम इस कंपनी में जो अपनी इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ाएंगे।
इसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में अगर हम इंफॉर्मेशन देखेंगे तो मार्च 22 में हमें कंपनी के जो प्रमोटर है उनके पास 70.09% की हिस्सेदारी देखने को मिली है। तो दिसंबर 21 के कंपेरेटिवली प्रमोटर की जो शेयर होल्डिंग है वह जरूर हमें यहाँ पर थोड़ी कम होते हुए देखने को मिली है, लेकिन अगर हम पिछले कुछ क्वार्टर से देखेंगे तो कंपनी की जो शेयर होल्डिंग है वो हमें प्रमोटर के पास 66% से ऊपर कंटिन्यूस देखने को मिली, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। और मार्च 22 में भी 70% के ऊपर कंपनी के जो प्रमोटर की हिस्सेदारी है वो हमें देखने को मिली, जो कि ये भी पॉजिटिव पॉइंट हमें देखने को मिला है। वही एफआईज की जो शेयर होल्डिंग है वो हमें मार्च 22 में 0.16 देखने को मिली है, जो कि दिसंबर 21 और उससे पहले अगर हम देखेंगे तो उनके पास हमें ना के बराबर हिस्सेदारी देखने को मिली थी। लेकिन अभी हमें एफआईज है वो इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हुए देखने को मिले। वही पब्लिक के पास हमें 29.75% की हिस्सेदारी देखने को मिली है, जो कि दिसंबर 21 में 28.33% की थी। तो प्रमोटर के पास हमें एक स्ट्रांग यहाँ पर हिस्सेदारी देखने को मिली है। साथ ही में एफआईज हमें इस कंपनी में छोटी इन्वेस्टमेंट अभी बढ़ाते हुए देखने को मिले, और जो पब्लिक है वो भी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट हमें इस कंपनी में इंक्रीज करते हुए देखने को मिली है। तो वार्ड विजार्ड इस कंपनी के बारे में अभी हमने पूरी इन्फॉर्मेशन देखी, जिसमें अगर हम देखेंगे तो कंपनी के लेटेस्ट Q4 के रिजल्ट है उसमें हमें कंपनी नेट प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ करते हुए देखने को मिली है। साथ ही में कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का जो सेक्शन है वो हमने देखा, तो उसमें हमें कंपनी मार्च 21 और 22 में अच्छी ग्रोथ करते हुए देखने को मिली है। लेकिन मार्च 21 से पहले अगर हम देखेंगे तो कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो हमें जीरो यहाँ पर देखने को मिले थे। तो इसी वजह से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना इस कंपनी में अभी थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। तो इस कंपनी के मार्च 21 और 22 में जिस तरह परफॉर्मेंस हमें सभी में टर्न अराउंड होते हुए देखने को मिले, जिसमें कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, साथ ही में कंपनी के कैश फ्लोज और कंपनी का लेटेस्ट Q4 का रिजल्ट है, उन सब में कंपनी हमें अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर करते हुए देखने को मिली। इसी वजह से और उसी के साथ ही में कंपनी जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में हमें मैन्युफैक्चरिंग करते हुए देखने को मिलती है, इसी वजह से अगर हम देखेंगे तो हम इस कंपनी में 1000 रुपीज़ से लेकर 2000 रुपीज़ की जो इन्वेस्टमेंट है वो अभी हम इस कंपनी में कर सकते हैं। और उसके बाद आने वाले जो क्वार्टर से उसमें कंपनी किस तरह के परफॉर्मेंस करती है उसके बारे में हमें फोकस देना पड़ेगा, और कंपनी हमें अच्छा यहाँ पर परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिलती है तो ज़रूर हम इस कंपनी में अपनी इन्वेस्टमेंट है वो 2000 रुपीज़ से और बढ़ाएंगे। और कंपनी की अगर हमें कंटिन्यू अच्छी ग्रोथ होते हुए देखने को मिलती है तब हमें यहाँ पर ट्रस्ट आएगा कि कंपनी हमें अच्छे रिटर्न देते हुए देखने को मिलेगी, क्योंकि कंपनी के तब हमें फंडामेंटल स्ट्रांग होते हुए देखने को मिलेंगे और ऐसे में हमें कंपनी एक अच्छी रिटर्न देते हुए देखने को मिलेगी। तो फिलहाल हमें इस कंपनी में एक छोटी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, जिस तरह हमें कंपनी के 2 साल में परफॉर्मेंस इंप्रूव होते हुए देखने को मिले, और आने वाले साल में कंपनी किस तरह का यहाँ पर परफॉर्मेंस करती है उसके ऊपर हमें फोकस देना पड़ेगा, जिससे कि हमें पता चल सके कि हमें आने वाले दिनों में इस कंपनी में किस तरह की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।